हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद करंट अफेयर्स। लास्ट टाइम हमने 7 अप्रैल तक का कराया था और आज हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं ऑफ अप्रैल 8 एंड 9 2020। हम फुल वीक का लेके नहीं आए क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाती है, इट बिकम्स बोरिंग। तो हम 2 डेज़ के आपको अपडेट्स देते जाएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं हम अपने नेशनल न्यूज़ की। तो नेशनल न्यूज़ में हमारा पहला है 7th इकोनॉमिक सेंसस। दिस इज़ द लोगो। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका जो डेटा कलेक्शन पीरियड है दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 6 months एंड द लास्ट डेट इज़ 30th September 2020। ये अनाउंसमेंट हुआ है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दैट मीन्स दिस इकोनॉमिक सेंसस कम्स अंडर दिस मिनिस्ट्री। काइंडली नोट इट डाउन। This program is partnered with CHC E-Governance Services India Limited. ये एक डोर टू डोर डेटा कलेक्शन होता है एंड इट इज़ डन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008। काइंडली नोट इट डाउन, लीगल पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है। ये सेंसस हर 5 साल में किए जाते हैं बार बार। नेक्स्ट we'll come to समाधान. Now, it is a challenge to address COVID-19 in the country. It has been launched by the innovative cell of Ministry of Human Resource Development and AICTE, that is All India Council for Technical Education, along with Forge and Innovatio Curious. क्यों किया गया है? इसका एम है टू मोटिवेट दी स्टूडेंट्स, जिससे कि वो नई डिस्कवरीज करें, नए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें एंड कम अप विद सोल्यूशंस जो कि हेल्प करे टू फाइट कोविड-19। जिसका सोल्यूशन सेलेक्ट हुआ दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिजीलॉकर. It is an app and available in Play Store and Apple Store. It is an online document wallet. Okay. अब ये न्यूज़ में है because it has been designated as NAD, National Academic Depository by Ministry of Human Resource and Development. इससे ये होगा कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अलाउ कर रहा है टू स्टोर डिजिटल कॉपीज ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स, marksheets and certificates on the cloud-based service. This will be implemented by the UGC, that is University Grants Commission, as a permanent scheme. अब ये जो है डिजी लॉकर, इट इज़ एन आधार बेस्ड क्लाउड बेस्ड लॉकर जिसमें कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडीज, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड्स एंड मेनी मोर थिंग्स यू कैन स्टोर इट सिक्योरिटी के साथ। अब ये लॉन्च कब हुई थी? इट वॉज लॉन्च्ड इन 2000. Next, we'll talk about biofortified carrot variety that has been developed. It has been developed by Shri Vallabhbhai Vasrambhai Marwaniya. He's a farmer scientist from Junagadh district, Gujarat. इस वैरायटी को नाम दिया गया मधुबन गाजर एंड इट इज़ हाई इन बी कैरेटीन एंड आयरन कंटेंट। ये जो वैरायटी है इट हैज़ बीन बेनिफिटिंग मोर देन 150 लोकल फार्मर्स वहाँ के, और जो उसका प्रोड्यूस है इस वैरायटी का इट इज़ अबाउट 40 to 50 टन्स पर हेक्टेयर। अब ये जो फार्मर साइंटिस्ट हैं श्री वल्लभ भाई वसरम भाई मरवाणिया, ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री इन 2019 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्पेसिफिकली कैरेट्स को लेकर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द जेल फॉर नेजल पैसेज टू ब्लॉक कोरोना वायरस एंट्री. दिस टेक्नोलॉजी is to be developed by Department of Biosciences and Bioengineering, that is IIT Bombay. तो IIT Bombay की ये डिपार्टमेंट इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी। इसकी फंडिंग होगी बाय DST, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ब्रांच, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड. It is expected to protect the safety of health workers and lead to a reduction in community transmission. During this coronavirus crisis, this technology shall be developed by the IIT Bombay. Next, we will talk about Fast Sense Diagnostics. अब इन्होंने अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक किट फॉर कोविड-19 स्क्रीनिंग. ये जो है इसका बेसिक जो काम है दैट इट विल प्रोवाइड ऑन स्पॉट डिटेक्शन. ठीक है, अब इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? अगेन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब ये 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे. पहला मॉडिफाइड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR बेस्ड डिटेक्शन किट एंड सेकेंड पोर्टेबल चिप बेस्ड मॉड्यूल फॉर रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना विमेंस अकाउंट. आपको पता है हर अकाउंट में 500 रुपये आने हैं, बट एक्चुअली में 1000 रुपीज़ आने हैं हर विमेन अकाउंट के प्रधानमंत्री जनधन योजना में. ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी, एक 500 रुपये अप्रैल में और 500 रुपये मई में.
ये क्यों हो रहा है? टू प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट टू द पीपल अमिड लॉकडाउन ड्यू टू द कोविड-19 आउटब्रेक। ये फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है काफ़ी, सो टू हेल्प दोज पीपल। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने लॉन्च किया है अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ स्वच्छता ऐप विच वॉज वेरी सक्सेसफुल। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनेबल सिटीजन्स टू गेट देयर कोविड रिलेटेड कंप्लेंट्स ऑल्सो एड्रेस्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अर्बन लोकल बॉडीज़, क्योंकि स्वच्छता ऐप में अर्बन लोकल बॉडीज़ इंक्लूड होती हैं, इसीलिए इसका रिवाइज्ड वर्जन ऐसे हुआ है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट DST funds generate membranes. Again DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों किया ऐसा फंड? टू इंक्रीज द मेम्ब्रेन ऑक्सीजनरेटर इक्विपमेंट MOE. इट इज़ डेवलप्ड टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। जो डिवाइस है दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड to meet the requirement of respiratory interventions to treat breathlessness of the patients who have been released from intensive care units या ICU। ये उनके लिए है जो कि पेशेंट्स ट्रीट किए जा रहे हैं, उनको शिकायत है ब्रेथलेसनेस की ड्यूरिंग दिस कोविड-19 ट्रीटमेंट, और वो ICU से रिलीज़ कर दिए गए हैं, तो उनके लिए है। और क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ इस चीज़ की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, डिफरेंट रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ रही है। इस इक्विपमेंट की मेन बात है, इट डज़ नॉट नीड ट्रेन्ड मैन पावर फॉर इट्स ऑपरेशन। कोई ट्रेनिंग स्पेशली इसकी ज़रूरत नहीं है इसको ऑपरेट करने के लिए। ये पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट है एंड इट नीड्स मिनिमम मेंटेनेंस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट CSIR एंड CECRI। दे हैव पार्टनर्ड विद 3D LeCan। अब CECRI का फुल फॉर्म सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ इन तमिलनाडु। अब ये CECRI फंक्शन करता है अंडर CSIR, ठीक है। अब इन्होंने ये जो पार्टनरशिप की है, दिस इज़ टू डेवलप अ सीरीज ऑफ लैब मेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPEs टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। ये 3D LeCan एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है एंड इट इज़ टू इंक्रीज द मास प्रोडक्शन ऑफ फेस शील्ड। PPE में फेस शील्ड आती है। नेक्स्ट कमिंग टू iGOT प्लेटफॉर्म, दैट इज़ इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च हुआ है फॉर ऑल फ्रंट लाइन वर्कर्स टू कॉम्बैट कोविड-19। ये लॉन्च किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। इसके लॉन्च होने का एम है टू इक्विप द फ्रंट लाइन वर्कर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हेल्थ केयर वर्कर्स विद क्वालिटी ट्रेनिंग एंड अपडेट्स टू कोप अप विद द पैंडेमिक। अब इसमें ट्रेन कैसे किया जा रहा है? इनमें कोर्सेज लॉन्च हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। किसके लिए? हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए। अब इसमें कौन आते हैं? डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, हाइजीन वर्कर्स, टेक्नीशियंस, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइव्स, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सिविल डिफेंस ऑफिसर्स, वेरियस पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, NCC दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल सर्विस स्कीम, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत स्कूल्स एंड गाइड्स एंड अदर वॉलंटियर्स जो कि स्टेज पे हैं और इस कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इस प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए और मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन के लिए MHRD का जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, इट वॉज एन इनिशिएटिव फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसको लेवरेज किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लॉन्च दिस iGOT पोर्टल, जिससे कि वो सारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन कर सके, क्योंकि दीक्षा इज़ ऑलरेडी अ वेल इस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म दैट वाज लॉन्च्ड इन 2017। तो ये था हमारा iGOT प्लेटफॉर्म। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी सारी डिटेल्स आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है टू प्राइवेट लैब्स टू मेक कोविड-19 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इंटरिम ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा है एंड इट इज़ डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट टू मेक कोविड-19 टेस्टिंग बाय प्राइवेट लेबोरेटरीज फ्री ऑफ चार्ज। प्राइवेट लेबोरेटरीज जितनी भी हैं वो कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए चार्ज करती हैं 4500 रुपीज़। वहीं पे हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जितनी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट लैब्स को ये ऑर्डर किया है कि आप भी अब इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो लैब्स हैं, ऐसे क्राइसिस टाइम पे उन्हें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। हाउ? बाय एक्सटेंडिंग दियर सर्विसेज इन द आवर ऑफ नेशनल क्राइसिस।
तो जो टेस्ट हैं दैट मस्ट बी कैरिड आउट इन लैब्स दैट आर सर्टिफाइड बाय द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, दैट इज NABL, इसका फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा, और एजेंसीज अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दैट इज ICMR। कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें रीइंबर्स करना पड़ेगा ₹2,000 to 2,500 थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR टू प्राइवेट लैब सो दैट देयर मटेरियल कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स की। पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड्स, सेंटर ने ये अनाउंस किया है टू रिलीज ऑल द पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड्स अप टू ₹5 लाख इमीडिएटली। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस क्राइसिस, कैश क्रंच है, फाइनेंशियल इश्यूज सबके साथ है, तो ये सेंटर ने अनाउंस किया है टू टेक दिस एक्शन इमीडिएटली। अब हम बात कर लेते हैं इस दौरान के कुछ अचीवमेंट्स की। तो पहला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड। इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का एक रिकॉर्ड बनाया है, दैट इज़ ऑफ 3,979 किलोमीटर इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है हाईवे इन दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ 2019 to 20। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आज तक का ये हाईएस्ट टारगेट अचीव्ड है बाय दिस अथॉरिटी सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट, जो कि हुई थी 1995 में। अब इन हाईवेज को बनाने का जो एक एम है दैट इज बिकॉज ऑफ द भारतमाला परियोजना इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2015 में। So technically government of India is financing the NHAI for the construction of roads under the scheme भारतमाला परियोजना। इस योजना के बारे में अगर आप लोग को जानना हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो बना के पूरे स्कीम को एक्सप्लेन कर देंगे एंड इससे रिलेटेड एंड कनेक्टेड स्कीम्स ऑल्सो। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ एंटी बैक्टीरियल कोटिंग टेक्नोलॉजी। ये डेवलप की गई है बाय जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। इस टेक्नोलॉजी को अप्रूव किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन DST। अब इसका काम क्या है? ये एक कोटिंग है जो कि किल करती है माइक्रोब्स जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आते हैं। तो इसको कई सरफेसेस में अप्लाई कर सकते हैं, टेक्सटाइल में कर सकते हैं, प्लास्टिक्स में कर सकते हैं, कई जगह पे कर सकते हैं। तो दिस कोटिंग इज़ टू बी यूज्ड इन PPEs, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। आपको याद हो मैंने बताया था कि ये सब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और उनके कौन से इक्विपमेंट्स में, जैसे गाउन्स हो गए, फेस शील्ड्स हो गए, ग्लव्स हो गए, ऑल दीज इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय हेल्थ केयर पर्सनल्स, तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन रिसर्चर्स बिगिन नोवेल कोरोना वायरस जीनोम सीक्वेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोम सीक्वेंसिंग इज़ लाइक गेटिंग इनटू इट्स DNA। तो CCMB प्लस CSIR प्लस IGIB ये तीनों मिलकर वर्क कर रहे हैं ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ COVID-19। दिस इज़ डन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब तक कोई रिसर्चर या साइंटिस्ट नहीं किया है। इट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ द वायरस, हाउ डायनामिक इट इज़ एंड हाउ फास्ट इट इमिटेट्स। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा अगर इसका पता चल जाता है, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन फाइंडिंग द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV इन पुणे, इनको भी रिक्वेस्ट किया गया है टू गिव अ वायरस दैट हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। पुणे में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो वहाँ से भी कलेक्ट करके सैम्पल्स उनको ला के देने को कहा गया है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स ऑल्सो। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की। उसमें सबसे पहले ILO रिलीजेस रिपोर्ट 2020। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की है टाइटल्ड COVID-19 एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 400 मिलियन पीपल एंटर कर सकते हैं पॉवर्टी इन इंडिया ओनली। सिर्फ इंडिया में इतने लोग एंटर कर सकते हैं। इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना क्राइसिस। इट डिस्क्राइब्ड दिस पैंडेमिक एज द वर्स्ट ग्लोबल क्राइसिस सिंस World War II। Next, new sectors to be added in second phase of CPEC. You know CPEC is China-Pakistan Economic Corridor. कोरोना के चक्कर में इसमें इतना काम नहीं हो पा रहा था, तो रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ अनाउंस्ड कि इट विल ऐड मोर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म इन द सेकेंड फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। चाइना ने अर्लियर इसके लिए $60 बिलियन कमिट किया था टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान,
under which it was planned to build a number of special economic zones. अब CPEC is the flagship project of the multi-billion-dollar Belt and Road Initiative, that is BRI of China. वो उनकी काफ़ी पुरानी प्रोजेक्ट है. It was initiated by the Chinese President Xi Jinping and launched in 2015. और ये अनाउंसमेंट जो हुई है सेकेंड फेज ऑफ CPEC की, ये अभी अप्रैल में हुई है. Next, we'll talk about IIL partners with Griffith University of Australia. IIL इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं. इन्होंने साइन किया है पैक्ट टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर कोविड-19. किसके साथ पैक्ट किया है? ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ग्रिफिथ के साथ. अब साइंटिस्ट फ्रॉम द बोथ द कंट्रीज विल डेवलप अ लाइव एट्यूनेटेड SARS-CoV-2 वैक्सीन यूजिंग द लेटेस्ट कोडॉन डी-ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी. कंप्लीशन होने पे IIL विल वर्क विद CDSCO, मतलब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स. फिर जब ट्रायल्स हो जाएंगे और सक्सेसफुल होंगे, देन इट शैल बी प्रमोटेड बाय आवर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. नाउ दिस पैक्ट हैज बीन साइंड टू एड्रेस क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ नीड्स. Next, we'll talk about Government of India has relaxed ban on export of paracetamol, chloroquine drugs. लास्ट टाइम अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इसके एक्सपोर्ट को रोक लगा दी है क्योंकि ये कोविड-19 पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ हो रहा है उनको ट्रीट करने के लिए. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस बैन को रिलैक्स कर दिया है. अब ये क्यों हुआ? दिस मूव केम एज द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड थ्रेटन्ड इंडिया विद रिटेलिएशन. एज यू नो, उनकी आदत. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट FATF टू रिव्यू पाकिस्तान्स परफॉर्मेंस. Now, what is FATF? It is a global anti-money laundering watchdog. इसका फुल फॉर्म है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बेसिकली ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. तो इन्होंने अनाउंस किया दैट इट विल रिव्यू पाकिस्तान परफॉर्मेंस. अब फरवरी 2020 में FATF ने दिया था पाकिस्तान को 4 months ऑफ ग्रेस पीरियड टू कंप्लीट इट्स 27 point एक्शन प्लान अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग दैट इज कमिटेड विद इंटरनेशनल कम्युनिटी. इसके लिए था. तो नाउ FATF विल रिव्यू कि उस पाकिस्तान ने इस चीज़ पे कितना एक्शन लिया है, कितना परफॉर्मेंस उसने की है. अब FATF की बात अगर कर लेते हैं, देन इट इज़ अ पेरिस बेस्ड एंड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फॉर्म्ड इन 1989. इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने का एम है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. मनी लॉन्ड्रिंग से को देखना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना और अदर रिलेटेड थ्रेट्स जो कि किसी कंट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटेग्रिटी पे जब बात आए तो उसके अगेंस्ट इसको कंट्रोल करना, उनसे लड़ना. अब there are around 39 member countries including US, UK, India, Japan, China and France, and then there are many others. तो ये है FATF. Next we'll talk about the TRIFED collaborates with UNICEF. अब TRIFED है the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. And UNICEF आपको पता है United Nations International Children's Emergency Fund. इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द UN. इसको ज़रूर इंपॉर्टेंटली नोट करिएगा. आप आगे चल के अगर UN ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ते हैं तो भी उसमें UNICEF आएगा. इस कोलैबोरेशन का एम है टू इंश्योर द ट्राइबल गैदरर्स कैरी ऑन देयर वर्क सेफली इस कोरोना क्राइसिस के चक्कर में, जिससे कि ट्राइबल्स पे इफेक्ट ना पड़े, वो अपना काम सेफली कर सकें, इसलिए ये हुआ है. एंड ऑल्सो to develop a digital communication strategy for promoting a digital campaign for self-help groups to highlight the importance of social distancing. इसी के साथ ट्राइफेड ने ज्वाइन किया है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, जिनका एक इनिशिएटिव है आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, दैट इज टू स्टैंड विद ट्राइबल फैमिलीज टू प्रोवाइड मच नीडेड फूड एंड राशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी. नेक्स्ट हम बात करेंगे कोविड-19 फंड्स. इस कोरोना को लेके जो स्पेसिफिकली फंड्स आए हैं या एलोकेट किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी हम बात करेंगे. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया 15,000 करोड़ टू फाइट अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस. ये अमाउंट यूज होगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के लिए. दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 phases. इसको 3 डिफरेंट फेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा. पहला फेज जो होगा वो जनवरी 2020 से जून 2020 का होगा.
जो सेकेंड फेज़ है वो जुलाई 2020 से लेके मार्च 2021 का होगा एंड जो थर्ड फेज़ है वो अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2024 का होगा। जो ये फंड है ये शेयर होगा अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। इस 15,000 करोड़ में से गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 7,774 करोड़ फॉर इमीडिएट कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा इन फेजेस को। नेक्स्ट, सेंटर ने अनाउंस किया है सेकेंड कोरोना वायरस रिलीफ टू हेल्प स्मॉल फर्म्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभी हमारे में इफेक्ट हो रही हैं, इसीलिए इनके रिलीफ के लिए सेंटर ने ये अनाउंस किया है। अब इसमें क्या है, अराउंड 1 लाख करोड़ दैट इज $13 बिलियन स्टिमुलस एंड फोकस ऑन हेल्प फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस दैट आर सफरिंग ड्यू टू द कोरोना वायरस आउटब्रेक। अब इसमें जो हमारी इंडस्ट्री बॉडी है AIMO दैट इज ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिप्रेजेंट करती है ऑलमोस्ट 1 लाख स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को। अब इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि 2/3 से भी ज्यादा इनके मेंबर्स जिनको ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन पेइंग सैलरीज। अब जो न्यू पैकेज है इट कुड इंक्लूड रेजिंग इन द लिमिट्स ऑफ बैंक लोन्स, इनको बैंक लोन्स की लिमिट्स को रेज कर दिया गया है फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स एंड इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर अवेलिंग टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिलैक्सिंग रूल्स फॉर डिपॉजिट्स ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर ड्यूज। इट इज अ बिग रिलीफ टू हेल्प स्मॉल फर्म्स। अब आज के लिए हमारा इतना ही था। 8th and 9th अप्रैल में यही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। नेक्स्ट वील कम अप विद 10th and 11th of April 2020 करंट अफेयर्स। आपको कोई डाउट हो, इसमें कोई क्वेरी पूछनी हो, यू कैन पोस्ट इट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल रीच आउट टू यू गाइज। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है, चाहे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, जनरल नॉलेज से हो या कोई गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो, आप बोल सकते हैं, हम उसको एक डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन करके विल प्रोवाइड इट टू यू। एंड टेक केयर। Thank you so much.